नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी की दर्शन करने आया। माँ नर्मदा जी की दर्शन के साथ साथ सिद्ध शांत त्यागी तपस्वी महात्मा की दर्शन हो जाए। माँ से यही प्रार्थना है। माँ नर्मदा जी ये प्रार्थना स्वीकार करती है। जय हो माँ जय नर्मदा हो माँ मैया नर्मदा की जय। मैया की जय हो। हर हर नर्मदे। माँ नर्मदा जी की दर्शन मात्र मनुष्य को पुण्य लाभ मिलती है। जय हो माँ नर्मदा मैया की जय। यहाँ से माँ नर्मदा जी का सुंदर दर्शन हो रहा है वीडियो के माध्यम से। हर हर नर्मदे। हर हर नर्मदे। हर हर नर्मदे की जो गौशाला है। हनुमान जी महाराज एवं माँ नर्मदा मैया कलयुग का साक्षात मोक्षदायिनी है। मैया की तट पे एक महात्मा जी का दर्शन मिला। महात्मा जी से मार्गदर्शन लेंगे एवं संसार की विचार सुनेंगे। नर्मदे हर। जय हनुमान ज्ञानी गुणसार। जय हो मारुति नंदन कृष्ण नंदन की जय हो। जय हो कृष्ण नंदन की जय हो। सुख किस में है? सबसे ज़्यादा सुख तो भगवान के भजन में है। त्याग करके सबको त्यागो और हरि को भजो तो उसमें सुख है। या फिर गृहस्थी में भी सुख है। आपको मन लगा के कोई भी काम करो, सुख ही सुख है। जहाँ मन लग जाए मन को धैर्य रख के सभी काम करो। गुरुजी, आप जो मैया के तट पे रहते हैं, मैया के तट पे कैसे लगते हैं आपको? हमें तो अब बढ़िया आनंद लगता है। भाई, लोग बोलते हैं कि साधु संत के दर्शन और मैया की दर्शन भी होती है साधु संतों को। ऐसा आपका दर्शन कभी हुआ? हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमें हाँ। दर्शन हुआ या नहीं हुआ ये हमें पता नहीं। बाकी कृपा उन्हीं की है। नर्मदा माई की, ओंकारेश्वर भोलेनाथ की, महाकाल की और गुरु गोरखनाथ जी, वही सब एक ही हैं। गोरखनाथ जी, नर्मदा माई, सब शंकर भगवान के अवतार हैं और सब उनके बीच में रह के उनके शरणागत हैं। हम क्या कह सकते हैं कि उन्होंने दर्शन दिए कि नहीं दिए, कि क्या है क्या नहीं है, उनकी दया है, कृपा दृष्टि है। तब करो हाँ। तो दृढ़ होता है। भजन भी, भजन जो है हाँ। करने से नर्मदा माई का किनारे तट पर बैठकर भजन करो तो दृढ़ हो जाता है, लाभ मिलता है उस भजन का। अच्छा महाराज जी, संसार में हर लोग बीमारी में जूझ रही है, किंतु एक साधु संत महात्मा एक खुश रहते, मस्त रहते, इसका कारण क्या है गुरुजी? बताइए ना। साधु संत की स्वास्थ्य उनका भी गड़बड़ हो जाता है, खान पीन से भी, हाँ। कर्मों से भी, अगले जन्म के भी कर्म। जूझने का मतलब ये है अपने अपने कर्म है, कर्म अनुसार सब होता है। कर्म पदार्थ है जग माही, कर्म ही में पावत नहीं। कर्म करो, अच्छे कर्म करो और उसके बाद में भी फिर क्या है, ये समय ऐसा है कि केमिकल है, खाद्य पदार्थ है, सब टॉनिक चीज़ें जो थी वो सब गुप्त हो गई। खाने पीने की बिना ना रोग लगे ऐसी चीज़ें थी, वो उसमें सब मिस्टेक हो गए। अब जैसे गेहूँ है, पहले ज्वार, मक्का, बाजरा, उड़द, ये वो सारा मोटा अनाज की रोटियां खाते थे सब। फल फूल ये वो सब जैसे तैसे है। अब गेहूँ ही गेहूँ चल रहे हैं, गेहूँ ही गेहूँ, उसमें देखा देखा देखा, कहीं देखो तो अच्छी बढ़िया टेस्टिंग ज्वार, मक्का, बाजरा या मुश्किल से कोई भाग्य से मिलती है उसकी रोटी। ऐसा होता है।
अनाज में और सारी खान पीन में भी फर्क आ गया है। खान पीन भी गृहस्थी लोग क्या है, कभी होटल में खा लिए, कभी कहाँ खा लिए, कभी नाश्ता कर लिए, कभी क्या कर लिए। टाइम से खाना नहीं, टाइम से सोना नहीं। हम क्या 9 बजे रात को सो जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। ज़्यादा ही कभी थोड़ा थका करा हो तो दिन में सोते हैं, दिन में सोना नहीं चाहिए। गृहस्थी लोग क्या, समय मिला बोलो रोटी खाइए, आराम करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात को 9 बजे बाद सो जाओ, 10 के अंदर 9-10 के 6 घंटा 7 घंटा सो आराम से। तो 5 घंटे विश्राम करते हैं, कभी भी 5 घंटा होता है। भजन करते भगवान का, चाय पानी आगे करते। समय क्या है, समय सतयुग से भी अच्छा है समय तो। और ये खान पीन में दखल अंदाजा है, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। जी। गैस की रोटियां खाना, गैस बनना, अच्छा। तो केमिकल का कुछ खाद्य पदार्थ आ जाता है तो कैंसर हो जाता है। तो आवागमन से, हाँ नर्मदे हाल, इससे वो होता है, सब परेशानी खड़ी होती है। बीमारता हो तो क्या, प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण ज़्यादा फैलता है ना, जैसे अभी हम रोड किनारे हैं, ये हाईवे रोड चलाई करता, अब घर घर गाड़ियाँ, हाँ। चल नहीं पाते लोग। चलने का हाँ। किसी को, पहले क्या करते थे, हाँ। 20-20 किलोमीटर बाजार करके लोग वापस घर जाते थे। हाँ। 5-5 किलोमीटर पैदल चलते थे, 10-10 किलोमीटर पैदल चलते थे। आजकल तो 1 किलोमीटर कोई चलने को तैयार नहीं। किसी आदमी को यहाँ से वहाँ तक रोटी खाता है तो बड़ी मुश्किल से अंदर अंदर टहलता है, वो भी भाग्यवान है। फिर कोई मौका मिलता है, बोले यार टहलना है तो सुबह से उठ के भाग गए। बगीचे हैं, गार्डन है, तो पहले क्या था, मेहनत अच्छी थी। सबसे माइंडेड बात ये भी, मेहनत अच्छी थी। आजकल मेहनत नहीं है। पहले लोग बहुत मेहनत करते थे हर बात की। आज किसान भी मेहनत करते थे, खूब दिन भर धूप में काम करते थे। साधु संत भी अच्छी मेहनत भी करे, भजन भी करे। और हमारे शरीर में इतना बनता, मेहनत होना चाहिए हर जी। आदमी। तो सेठ बनिए, राजा महाराजा तो नहीं कर सकते, पर जी। जो जिसको जितना कर सके उतना तो करना ही पड़ता था। जी। पहले तो क्या, राजा महाराजा भी जंगल में 10-10 किलोमीटर तक पैदल चल जी। लेते जी। थे। अच्छे पैदल चलते थे। आजकल पैदल नहीं चलते कोई, इसलिए क्या, शरीर का जो सर्कुलेशन, ये खून रहा है, हाँ। फिल्टर नहीं होता, चल नहीं पाता जी। ज़्यादा। और महाराज जी, ये सांसारिक लोग पूछते हैं और हमेशा मन में प्रश्न आते हैं कि मनुष्य साधु संत क्यों बन जाते हैं? वो भी सब ईश्वर की माया है, सभी नहीं बनते। अच्छा। नहीं, ये भेद भगवान का है। हाँ। परंपरा चली आई है सतयुग से, हाँ। वहीं से फिर वो, हमें तो भाई पता नहीं है, उसकी कृपा दृष्टि है भोले बाबा की, साधु संत राम जी की, भोले बाबा की कृपा से कार्य होता है। और ये क्या है कि संत लोगों को भगवान की कृपा होती है तो भजन करने के लिए भगवा धारण करते हैं। जी। तो संत महात्मा बनते हैं भजन करने के लिए। भगवान को शांति से जीवन बिताओ और मोक्ष द्वार के जाओ, कुछ तो भगवान उनके लिए करता ही है, संतों के लिए। और संतों के तब से धरती टिकी है। संत अच्छे हिंदू धर्म के लिए बढ़िया धार्मिक कार्य कराते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो मास्टर लोग तुमको तो पढ़ाएंगे तो क्या है, कमाने खाने का धंधा सिखाएंगे। जी। तो भगवान और साधु संत क्या है, वो भगवान का मार्ग दिखाएंगे। हो जाए तो भगवान का मार्ग क्या, स्वयं भगवान सामने प्रकट हो जाए। वैराग्य कैसे प्राप्त करें? आपको तो मोक्ष मिल जाएगा। हाँ हम जी। लोग जो गृहस्थी है
हम लोगों का क्या होगा? देखो ऐसा है, धर्म करने से धन बढ़ता है, हाँ। सेवा करने से क्या होता है, धर्म करने से धन बढ़ता है, सेवा करने से सुख मिलता है। हाँ। और दो ही काम है संसार के अंदर में, ये शॉर्टकट। और भगवान के भरोसे, भगवान के नाम पे आप दान पुण्य करते हो या कुछ भी, तो भगवान ही मोक्ष के द्वार पे ले जाता है। और जो धर्म के मार्ग पे चलता है, दान पुण्य करता है, सेवा करता है, सुख मिलता है। और भगवान उसके लिए स्वयं कुछ तो करता ही है। मोक्ष तो हर किसी को नहीं होता है, जी। पर राहत तो उसके तरफ से ज़रूर मिलती है। कुछ तो वो करीब आता है, जब मृत्यु आती है, जब करीब आ जाता है। सुंदरदास का हुई गया 55 साल हुआ हो सुंदरदास। अच्छा, सुंदरदास महाराज जी। दगड़ू बाबा को भी 50 एक हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 एक। फिर बाद में सब आए, धीरे बाद में सब आए। ये भी, ये रोड कटने के बाद में ये इधर कुटिया बनी है। अच्छा। ये इसको कितना समय हो गया होगा। अच्छा, ये रोड कटने के हम्म, पुल बना, ये रोड निकला ना, उसके हाँ। बाद में ये कुटिया बनी है। जब अच्छा। ये हमारा सब सलंग था, अच्छा, पूरा सलंग था, कितने साल पुराना है? ये समझ ला 100 साल ही 100 साल हो जाएगा। 150 साल अंग्रेजों के हाँ। समय का, जब यहाँ राजा महाराजा आते जाते थे। जब अच्छा। चटपटाई नाथ जी की समाधि है। अच्छा। एक नाथ जी इधर कोई हाँ। जीवित समाधि ले गए, उनकी गुफा निकलती है अभी, अच्छा। गुफा निकली थी अभी पानी में। और एक वो समाधि है, वो हाँ, करीब करीब 50 साल की है। ये जो समाधि है। 40, 50, 30 और 20, 18, 19 साल की वो ऊपर वाली। अच्छा। 18, 19। इनको तो हो ही गए समझ लो। सत्तर 75 साल हो गए। कल परसों भी कोई नर्मदा पे पूछ रहा था, नर्मदा माई के बारे में आप क्या बता सकते? हाँ। अरे हम कुछ भी नहीं बताते। हाँ। हम क्या बताएंगे साधु संत, क्यों बताएं? आपको करना है तो करो, हाँ। आप बैठो। और परिक्रमा जाना है तो कहें कि भैया ओंकार जी से जल भरो। हाँ। और अकेले ही हम्म, चलो, एक या दो जल भर के कहीं भी। अब बर्तन का सुविधा होगी, थोड़ी एक छोटी थाली रख लो, तपेली रख लो, कुछ बस। और कहीं भी जहाँ गांव आया वहाँ 5 मुट्ठी आटा मांग लिया, नर्मदे हर करके, एक टाइम टिक्कड़ बना के खा लिया, 2 रोटी साथ में रख ली, जो नमक मिर्ची जो मिल जाए, भिक्षा करके और अपने हाथ से ही बना के। और भोजन नर्मदा माई के तट पे बनाकर और माई को भोग लगाकर अपन प्रसादी पाओ। और अपने मौज में कहीं भी जहाँ आसरा मिल गया, किसी को दखल अंदाजा नहीं करो। और अपने भजन से ही अपने भजन से ही काम रखो कि भाई जो गुरु ने बता दिया कि ये भजन है, नर्मदे हर है, कि राम जी का है कि शिव जी का है, बस वो भजन करते रहो। ऑटोमेटिक नर्मदा माई आपको प्रकट होकर दर्शन देगी। 3 साल 3 महीना 13 दिन अच्छा। में पूरी होती है परिक्रमा महत्व से। पर वो आप तो धीरे धीरे करो तो 12 महीने के अंदर ही दर्शन हो जाते, 6 महीने में हो जाते, नहीं तो 12 साल भी लग जाए। पर परिक्रमा इस मार्ग से होती है जी। ये प्रदक्षिणा करके घूम फिर के और साधु संतों के डेरों के दर्शन कर लो। वहाँ आश्रम पे गए, हम नर्मदे हर कर लिए, बोला हम परिक्रमा वासी हैं, बोला ठीक है, चाय मिले चाय पी लो, सेवा कर ही देते हैं परिक्रमा वासी। चलो भाई परिक्रमा वासी है, चाय पानी कर दिए, जो भी है, जो भी रोटी पानी से। अब वो बेचारे साधु संत या गृहस्थी सेवा करते ही नहीं।
पर वो सब सेवा को त्याग के अपना काम से काम, राम से राम रखे जी तो नर्मदा मैया स्वयं दर्शन देती है। नहीं अब आजकल तो क्या है, और कुछ लेना नहीं चाहिए, जी कोई खर्चा पानी दे, कोई काम दक्षिणा करे 100-200 पैसे, माया नहीं लेना चाहिए, आटा दाल ले लेना चाहिए भिक्षा करके। जी भिक्षावर्ती परिक्रमा करो जी तो या तो ओंकारेश्वर से इसमें दर्शन दे या फिर नेमावर तरफ या सूलपानी सट्टी जाए। जी महाराज जी आपने परिक्रमा करी है? हाँ हमने तो कर लोग बोलते हैं कि मैया की जल में एनर्जी एक्टिविटी है, हाँ जल पीने से शरीर का बीमारी खत्म हो जाते हैं। हाँ एनर्जी आती है, बीमारी भी खत्म हो जाती है। ऐसा है वो तो जो विश्वास करके और मेरी बीमारी हट रही है हाँ करके और चला करे हाँ तो वो बीमारी हट जाती है। और अगर कोई हम्म, कहे कि जल पी लिया, अरे यार बुखार वो तो ज़्यादा ही हो रहा है, दुख रहा है, हाँ, तो जल पीने से विश्वास करके कि कम हो रहा है, हो जाएगा तो हो जाता है। हाँ, अगर वो कहे कि अरे यार जल पिया है पर उसके मन में शांति नहीं हो तो वो हाँ। ठीक नहीं होता है। हम्म, नर्मदा माई जो है वो शंकर भगवान हाँ का रुद्र अवतार है। अच्छा शंकर भगवान का रुद्री अवतार है हाँ और उनको वरदान दिया है कि कलयुग में हाँ जाओ धरती पे और जी। मानव को मोक्ष का मार्ग दिखाओ। तो शरणागति होती है, नर्मदा माई के दर्शन से मोक्ष हो जाता है हाँ और गंगा जी के स्नान से मुक्ति मिलती है, नर्मदा मैया के दर्शन से मुक्ति मिलती है। अच्छा हाँ तो दर्शन करो आप कैसे कर दर्शन से ही मनुष्य को लाभ मिलती है। हाँ दर्शन से जल पियो हाँ तो भी अच्छा है, वो तो टॉनिक है, मतलब समझो एक अमृत है। हाँ और दर्शन करो भाव से, हाथ जोड़ो जी भाव से उनको नमन करो तो बस नर्मदा माई मोक्ष के द्वार तो पहुँचा देगी। शंकर भगवान का वरदान है ना जी दिया हुआ। फिर आप तो नारद जी को भी तो साधु संत ज़्यादा स्नान पे ध्यान नहीं रखते, पर आजकल क्या चलो जल में स्नान करते। नर्मदा माई के तो दर्शन हो गए, फिर तुम कहीं भी स्नान करके हाथ जोड़ो, दिया बत्ती कर लो, आरती कर लो, गंगा जी में डुबकी मारो, गोते लगाओ। नर्मदा माई में गोते लगाने से कोई काम, दर्शन करो, हाथ जोड़ो। बाहर स्नान करके आओ तो अच्छा ही रहता है, अच्छा ज़्यादा क्योंकि अपना मेल है, गंदगी है। हाँ वैसे चरण अंदर डुबाओ। जो धार्मिक भजनानंदी और धार्मिक हाँ गृहस्थी भी रहते हैं, हाँ सभी रहते हैं। तो धार्मिक धर्म क्षेत्र है वो भजनानंदी संतों का, भजनानंदी अच्छे व्यक्तियों का, मतलब उनका इंतज़ार करता है कि भाई ये धर्म पुण्य वाले कब आए, इनके चरण मेरे जल में पड़ जाएंगे तो पवित्र हो जाते हैं। खुद भी गंदा मेला हो जाता है तो उनके चरण पड़ते हैं ना, हाँ धार्मिक के, भजनानंदी के, पवित्र हो जाता है, तीर्थ पवित्र हो जाता है। तीर्थ को ये आया वो आया ये गया गंदा करके। जी हरे राम हरे हरे राम। महाराज जी आपका दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदे हर। नर्मदे।